बुलाया जाएगा, हाई टी होगी, डिनर होगा और कोई सेलिब्रिटीज भी आएंगे और ये टोकन जब निकाले जाएंगे, फर्स्ट लकी ड्रा मारुति वैगन आर, तो ये आप में से कोई बच्चा आएगा और वो इस तरीके से टोकन को निकालेगा। ये टोकन इसमें इस तरीके से डाले जाएंगे और टोकन आप अपने हाथ से डालेंगे। 1 करोड़ रुपए के इनामात लकी ड्रा के अंदर, बम्पर लकी ड्रा के अंदर तुरंत उसी वक्त दिए जाएंगे। गाड़ी भी बाहर खड़ी होगी। 60 गज का अगर प्लॉट फ्री मिलना है तो उसका अलॉटमेंट लेटर होगा फ्रेम के अंदर। 100 गज का प्लॉट अगर आपको फ्री मिलना है तो उसका भी एक लेटर मिलेगा, या हाथों हाथ मिलेंगे। और मैंने कोशिश कर रखी है क्योंकि 30 दिसंबर तक हर आदमी परेशान है, परेशान होना नहीं चाहिए लेकिन परेशान है। उसके बाद मैं अच्छे मिनिस्टर्स को बुलाऊंगा और उनको बतलाऊंगा जिस प्रॉपर्टी का भ्रम पैदा हुआ है, लोगों के अंदर की कीमतें गिर रही हैं। मैं कहता हूं प्रॉपर्टी की कीमतें कहां गिर रही हैं, कैसे गिर रही हैं, अब वो सुनिएगा। बैठ जाइए आप, ऐसे ही रहने दो इसको। अब थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहता हूं जो मैंने टीवी में कल सुबह आपको सुनवाना है। वो है, क्वेश्चन है मेरे ऊपर, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद रियल एस्टेट पर क्या असर होगा। इसका जवाब मैंने दिया है। सबसे पहले मैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया। ये नोट 500 और 1000 रुपए के रद्दी हो जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? हजारों करोड़ रुपए के ये नोट दाऊद ने और पाकिस्तान ने बनाकर इंडिया को खोखला करने के लिए भेज दिए थे। बहुत बढ़िया स्टेप है ये मोदी का। वो नोट खत्म। इस नोट के खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म, क्राइम बंद, सुख चैन शुरू। ये नए नोट अगर आपको नहीं मिल रहे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। मेरे पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर मैं विड्रॉ कर सकता हूं। वहां 2000 रुपए के लिए लाइन में ना लगी, फोन करें, मैं भेजूंगा आपको, क्योंकि आप मेरी टीम के सदस्य हैं, हमारे व्यापार के सदस्य हैं। वो ये नए जो रुपए आ रहे हैं ये भी थोड़े दिनों में फिर बदलेंगे। ये तो था करेंसी नोट जो फेक है उसको बंद करके, फेक नहीं थी, फेक बना दी गई, नए नोट लाए और रातों रात कैसे हुआ इसकी जानकारी मुझे है। 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली को बुलाया। मैं जो बतला रहा हूं, जो बोल रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। सुषमा जी को बुलाया, मैं ये करने जा रहा हूं। यकीनन तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं, अरुण जेटली जी आज तक भी चेहरा बदले हुए हैं, उनको भी नॉलेज में नहीं लिया गया और नोट बदल दिए। 3 मिनट बाद देश के नाम प्रधानमंत्री का संदेश, नोट बंद। लोग हक्के बक्के हैरान, देखने लगे तिजोरी में कितने पड़े हैं। अब व्हाइट मनी आएगी, व्हाइट मनी के साथ साथ प्लास्टिक मनी आएगी। आपके पास जेब में रुपया होने की जरूरत ही नहीं है। 4000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय बनाए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो टेबल लेके बैठेंगे। आप रिक्शा चलाते हैं, आइए आप रिटर्न भरिए। सबको प्राउड होगा हिंदुस्तान में आप इनकम टैक्स देते हैं, कितना फख्र होगा। आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आप चोर नहीं हैं। आप टैक्स नहीं छुपाते, आप टैक्स देते हैं राष्ट्र को और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया स्टेप था। अब एक और बात पढ़ने वाली है, बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी प्रॉपर्टी है क्या? पहले बेनामी प्रॉपर्टी की मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूं। अगर मेरे पास एक ड्राइवर है मोहित, उसकी आमदनी है 15,000 रुपए महीना और मैं कुछ अमाउंट छुपाना चाहता हूं, गवर्नमेंट से टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैंने उसके नाम पैसे डाल के उसको 10 करोड़ रुपए की या 2 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी ले दी। इट इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। जिसकी हैसियत नहीं है उसके नाम 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट तो पूछेगी भाई तेरे पास कहां से आया पैसा, कैसे ली प्रॉपर्टी। और जितने भी दिल्ली एनसीआर में रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उसमें छानबीन शुरू हो गई है। मेरे भी सोर्स हैं, मुझे भी पता है।
क्या हो रहा है, कहां पर। वहां पर सभी रजिस्ट्रियों की जांच छानबीन हो रही है। गवर्नमेंट को पता है कि सुंदरनगर में एक प्रॉपर्टी 90 करोड़ रुपए की है और उसकी रजिस्ट्री 70 लाख रुपए की हुई है। वो सब बुलाए जाए, चाय पिलाई जाएगी, उनसे टैक्स लिया जाएगा। गरीब देश को अमीर देश बनाएगा। मोदी की जय हो। आप सहयोग दें हमारे प्रधानमंत्री को, जिसने हमें अमीर बना देना है। ये कहते थे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। भाई बिना कुछ किए 15 लाख रुपए कैसे आ जाए आपके खाते में? इतनी कड़ी मेहनत करके आपको महीने के अंदर तनख्वाह मिलती है। थोड़ी सी मेहनत आप उसने भी शुरू कर दी है ताकि आपको फायदा हो। फायदे के रूप में लाखों रुपए आपको मिलेगा। आप प्राउड फील करेंगे, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, और आपको बेनामी ट्रांजैक्शन में हटना होगा। और ये सारी चीजें जनवरी में हर दिन न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेसिफिक कॉलम में बतलाई जाएंगी कि इतनी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने जब्त की, इतने रुपए के नोट जलाने वालों को हमने अरेस्ट किया, और रेरा आ चुका है, रेगुलेटरी एक्ट आ चुका है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बन चुका है, आ चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे न्यूज मिलेंगे। ये न्यूज बहुत कम हो जाएंगे, वहां गए उसने गोली चला दी, बंद। अब न्यूज क्या आएंगे, नाम ले लूं तो बहुत बुरा लगेगा आपको, शायद आप भी उसमें से फंसे हुए होंगे। अमरपाली ने ये घोटाला किया, उसको अरेस्ट कर लिया। अमुक बिल्डर ने क्या किया, उसके साथ ये हो गया। ये खबरें आएंगी आपके पास रोजाना। मैंने अपने प्रोग्राम में भी बहुत आगाह किया कुछ डेवलपर्स को कि एक प्रॉपर्टी को 3 जगह मत भेजो भाई। वो गरीब क्या करेंगे जो बैंक से लोन लेके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उनका क्या होगा। मेरे प्रोग्राम में शर्मा जी आए, अनिल शर्मा जी, अमरपाली के चेयरमैन, और दूसरी तरफ रेजा ग्रुप के बैठे हुए थे नवीन जी। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, सर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट बनते हैं? उन्होंने कहा 9। मैंने कहा आपने 3rd फ्लोर पे 27 फ्लैट बुक किए हुए हैं, उसका क्या रीजन है? एकदम झटपटा गए थे। किसे कहा आपको? ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने वो प्रिंट आउट निकाल दिया। आपको कैसे मिली? मैंने कहा आपका आदमी नौकरी छोड़ के मेरे पास आ गया उसने ये इंफॉर्मेशन दी है मुझे। अमरपाली की किसी भी कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, हाथ से दीवार हिल जाएगी। ऐसे पैसों का कमाना भी क्या हुआ। एक डेवलपर ने मुझे बुलाया अपने घर, कि जी आप हमारा काम नहीं करते यार, मंदा हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट में फ्लैट बेचो, आपको कमीशन डबल कर देंगे। बहुत तंग किया उसने। शर्मो शर्माई में मैं उनके घर चला गया, नाम नहीं लूंगा उस बिल्डर का। बहुत रोचक बात है जो आपको सुना रहा हूं, इनके कारनामे बतला रहा हूं। मैं उनके घर गया, बहुत अच्छा सा सूट डाला, टाई डाली, गाड़ी में ड्राइवर लिया और चल पड़े। उनके घर के बाहर पहुंचे, अंदर गए। लिटरली उसने गेट के ऊपर आके वेलकम किया, अंदर बिठाया। दोस्तों, जो चाय का कप मेरे सामने आया वो सोने का कप था। गोल्ड कप के अंदर चाय डाल के मुझे पिलाई गई। बहुत अच्छी सेवा की गई। जिंदगी में मैंने वो स्नैक्स भी नहीं देखे थे जो उसने मुझे खिलाने का प्रयास किया। प्राइस कार्ड पूरी तरह से तैयार बैठा था इंतजार में। इतना बैग बना के वो मेरे सामने रख दिया, ये ब्रोशर है, कुछ आप जानकारी और लेना चाहें तो मैं पांडे जी को आपके पास भेज दूंगा। और इतने में बहादुर आया, नेपाली, बाहर से भागता भागता, बाबूजी सिटी बैंक वाले गाड़ी ले गए। नहीं समझे आप? 10 गाड़ियां उसने खड़ी कर रखी हुई हैं, सिटी बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया और सिटी बैंक वाले एक गाड़ी ले गए। वो उसको यूं घूर के देख रहा है बिल्डर। मुझे कहता है सीधा ये आई एम सॉरी, फिर आपको एक बार दोबारा तकलीफ दूंगा। मैं वहां से गर्दन नीचे करके बैठ के वापस आ गया। ये उन बड़े बड़े बिल्डरों का हाल है। एक बुकिंग करते हैं, एक कोठी खरीद लेते हैं, 5 गाड़ियां खरीद लेते हैं और एक दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं।
जोरदार पंजाबी सॉन्ग है आपके लिए। रांझा मियां छड्डो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड्डो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड्डो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इसने सच्चे कुछ भी बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। हो तेरी मेरी हो तेरी मेरी तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, हो जिव टूटिया बर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए।